प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 40, जिसमें दक्षताएं दी गई है। अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना और वाक्य लिख पाना। इन शब्दों पर आधारित चित्र बनाइए। शब्द दे रखे हैं: बरसात, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन, सरिता। तो ये छाता है, ये बादल है, ये बरसात है और ये बच्चे हैं, ये घर, ये नाव, पेड़, नदी आदि सब इस चित्र में हमने दिखा दिया है। तो ऐसा चित्र आप भी बना सकते हो। दूसरा प्रश्न है, कहानी को आगे बढ़ाइए। बरसात बहुत तेज़ हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। नदी में बहुत पानी आ रहा था। सभी बच्चे घर जाने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ तक तो कहानी इसने दे रखी है। अब इसके आगे का सीन क्या हो सकता है, ये अपन को कल्पना करके लिखना है। तो आगे हम सोच कर लिख सकते हैं कि उन बच्चों में से कुछ बच्चों के पास छाता था, तो वे बच्चे तो छाता तानकर घर चले गए। कुछ बच्चों के माता पिता लेने आ गए, तो वे घर चले गए। कुछ बच्चों ने कागज़ की नावें बनाई और पानी में तैराए। पानी बंद हो गया तो सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। ये कार्यपत्र 40 समाप्त हुआ। अब हम आंकलन 6 करते हैं। आंकलन 6 में गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लड़का था, उसका नाम था देव। उसका एक दोस्त था गोविंद। दोनों मिलकर खेलते, खाते, नाचते, गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियों और पत्तियाँ न टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? बच्चों ने पूछा। दोनों ने हैरानी से पूछा। अब इसके आधार पे पहला प्रश्न, उनके टूटने से मुझे दर्द होता है, मुझे किसके लिए आया है? तो ये बात किसने कही थी? पेड़ ने कही थी, तो ये पेड़ के लिए आया है। दूसरा, युग्म शब्द का उदाहरण नहीं है। खेलते, खाते ये तो है, नाचते गाते ये भी है, हिलते डुलते ये भी है, बोलते खेलते ये नहीं है। तो बोलते खेलते राइट होगा इसमें। तीसरा है, यह पुस्तक दे दो। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प छांट कर करिए। किसे? तुम्हें, मुझे। तो इसमें मुझे के ऊपर राइट का निशान लगाना है। यह पुस्तक मुझे दे दो। चौथा, हैरानी का समानार्थक शब्द है हैरानी। हैरानी का होगा आश्चर्य। पांचवा, पेड़ को दर्द कब होता है? तो इसका उत्तर है पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ के टूटने पर। छठा प्रश्न, यदि अमरूद के स्थान पर आप होते तो आप दोनों दोस्तों से क्या कहते? तो अगर अमरूद के जगह हम होते तो हम भी यही कहते कि मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ मत तोड़ना। सातवां, निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। सातवां है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। सौभाग्य साथ खेलने जाएगा। सौभाग्य एक लड़का है जो हमारे साथ खेलने जाएगा। दूसरा, वंदना ने कपड़े धो दिए। तो वंदना ने मेरे कपड़े धो दिए। मेरे आएगा।
8वां है दुख का विलोम शब्द है। दुख का विलोम पीड़ा, दर्द, कष्ट, ये तो इसके समानार्थक है। सुख, दुख का सुख होगा इसका ग। 9वां है नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यह अंगूर तो खट्टे हैं, तो ये खट्टे, खट्टे के ऊपर अंडरलाइन करेंगे ख। यह पेन लाल है, तो पेन कैसा है, लाल है, तो लाल के नीचे अंडरलाइन करेंगे ग। मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रहे हैं, तो बहुत तेज के नीचे अंडरलाइन करेंगे 10वां। कविता को आगे बढ़ाइए। मेरे घर पर मोर आया, पंख फैलाकर आया, ठुमक ठुमक कर नाचा, संग मोर के थे 2 बच्चे, प्यारे प्यारे सुंदर अच्छे। इस प्रकार हम कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आकलन 6 समाप्त हुआ। धन्यवाद।